नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सामान्य विज्ञान के बारे में। तो सामान्य विज्ञान को हम तीन भागों में पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के जनक है सर आइजैक न्यूटन। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक माना गया है इनको, वो है आइंस्टीन को माना गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आइंस्टीन। आइंस्टीन है जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक है। और जो फिजिक्स वर्ड है वो कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द फिजिक्स इससे बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति। यानी प्रकृति से रिलेटेड जो भी हम अध्ययन करेंगे वो भौतिक विज्ञान है। प्रकृति का अध्ययन क्या है? भौतिक विज्ञान। तो ये हो गया आपके पास फिजिक्स का इंट्रो। तो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, राशियों से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, राशि। राशि क्या है? सुना होगा आपने नाम को, क्वांटिटी। कि क्वांटिटी क्या है, क्या किसे कहते हैं क्वांटिटी? कोई भी चीज जिसे हम गिन सके, संख्या में गिन सके, जिसे काउंट कर सके, वो ही क्या है? राशि है। जिसे संख्या में गिन सके वही क्या है हमारे पास? राशि। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एज। जैसे मैंने आपसे कहा 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो 10, 20, 30 क्या है? वो ये राशि। जैसे 10 साल, तो 10 ये क्या है? ये अमाउंट किसका है? ये राशि है। इसी तरह पॉपुलेशन, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करूं, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 ये क्या है? राशि है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? राशि होगी। राशि क्या होगी? ये नंबर, जो भी हमारे पास वो नंबर आता है वही राशि है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियां। कि भाई राशि और भौतिक राशि में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। भौतिक राशि वो राशि होती है जो फिजिक्स के नियमों को फॉलो करे, जो फिजिक्स के नियमों को फॉलो करे। और फॉलो कैसे करेगी मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बल का एग्जांपल लेता हूं। जैसे बल ले लिया माना 20 और एक ले लिया लंबाई का, लंबाई है 50। तो 50 क्या है हमारे पास? मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। तो जैसे मैंने इसके आगे लगाया मीटर, तो ये डिफाइन हो गई है। ये क्या बन गई? भौतिक राशि। ये सिर्फ राशि थी। और जैसे मैंने यूनिट यूज की, क्या है ये? यूनिट, इकाई। तो इकाई यूज करते हैं क्या होगी? राशि भौतिक राशि में चेंज होगी। तो ये लंबाई क्या हो गई?
भौतिक राशि। और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंकीय मान। राशि। और ये क्या हो गया हमारे पास? इकाई। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? राशि और इकाई की। इकाई की हमें आवश्यकता पड़ती है, तब जाके ये भौतिक राशि बनती है। ये डिफरेंस है केवल कि राशि में सिर्फ यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भौतिक राशि जो होती है उसमें यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों हमने पढ़ा जैसे कि भौतिक राशि को पहचानने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? इकाई की। तो इकाई की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें पता होना चाहिए इकाई क्या होती है। जैसे मैं लिखूं 10, 20, 30, तो इसे हमें पता चल रहा है क्या है? कुछ पता नहीं चलता। तो सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है कि अमाउंट है, किस चीज़ का अमाउंट है, पर हमें ये नहीं पता। और जैसे मैं इसके आगे लिखता हूँ किलोग्राम, मीटर, न्यूटन, तो ये क्या बन गया? भौतिक राशि बन गई। जैसे यूनिट लगाई, क्या बन गई? भौतिक राशि। किस चीज की बन गई? द्रव्यमान की। द्रव्यमान। और ये किसकी हो गई? लंबाई। और न्यूटन जो होता है वो बल का। तो जैसे हमने इकाई यूज की, क्या बन गई? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो भौतिक राशि के दो पार्ट होते हैं। पहला है सदिश राशि, और दूसरा कौन सा है? अदिश राशि। दूसरा पार्ट हमारे पास अदिश राशि। तो दोस्तों सदिश राशि क्या होती है? वो राशि जिसका हमारे पास परिमाण और दिशा दोनों हो। परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें और जो अदिश राशि होती है उसमें हमारे पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। नाम में लिखा है अदिश, अदिश, दिशा नहीं। तो सिर्फ हमारे पास क्या लेना है? परिमाण, परिमाण लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम लिखे जैसे भार, और द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस होता है? भार का फॉर्मूला होता है, भार को हम डिनोट करते हैं एम जी से, और द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं सिर्फ एम से। तो भार, किसी भी चीज का भार, ये है मार्कर पड़ा है यहाँ, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो किस तरफ लग रहा है? नीचे की ओर। इसका परिमाण तो है, ये द्रव्यमान जो है इसका वो है, लेकिन इस पे जो बल लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। तो नीचे की ओर लग रहा है मतलब इसकी दिशा क्या होगी? नीचे की ओर। नीचे की ओर इसकी दिशा होगी, इसलिए क्या हो गया? सदिश राशि। और केवल द्रव्यमान की बात करें हम, तो ये पड़ा है इधर पड़ा है, तो ये पड़ा ही है बस। तो इसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा, इसकी दिशा नहीं होगी, परिमाण होगा केवल इसका। तो द्रव्यमान किसमें इंक्लूड होगा? अदिश राशि में। और भार किसमें होगा? सदिश राशि में। इसी तरह हमारे पास है और भी राशि है, जैसे वेग है, वेग सदिश राशि होती है, और चाल अदिश राशि होती है। विस्थापन जो होता है सदिश राशि में होता है, और वही दूरी अदिश राशि होती है। इसी प्रकार मैं आपको बाकी सभी राशियां लिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो सभी आपको मैं लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। जैसे सदिश के लिए है, और संवेग, आघूर्ण, इसमें चले हम घनत्व है, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य,
ऊर्जा, शक्ति। और दोस्तों जो दाब है इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दाब है जो कई किताबों में है परिदिश राशि मानी जाती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ क्या माना गया, उसको अदिश राशि में इंक्लूड किया गया है दाब को। तो आपको ये 2 बार आ चुका है वैसे एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका दाब एक अदिश राशि होती है। तो सदिश राशि के अंदर हम पढ़ते हैं सदिश राशि का परिमाण कैसे निकाला जाता है। कोई भी सदिश राशि का परिमाण है वो कैसे निकालते हैं, देखते हैं। तो इसका इक्वेशन फॉर्म कौन सा होता है, कोई भी वेक्टर है, सदिश है, तो सदिश राशि का समीकरण रूप है हमारे पास ए सदिश बराबर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। तो इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ ए कोस टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है कोई भी इक्वेशन है 3ik प्लस 4jk, तो इसका परिमाण हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं मैं 9 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25 बराबर 5 यूनिट आएगा। तो ये हमारे पास आ गया सदिश राशि का परिमाण कैसे निकाला जाता है। इसके आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ SI यूनिट। SI यूनिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, कहाँ से ली गई है, क्या है क्या नहीं। SI यूनिट फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले कहाँ प्रतिपादित की थी, पेरिस। सबसे पहले फ्रांस के पेरिस में यह प्रतिपादित की गई थी। और सबसे पहले इसको लागू किया था 1971 में। 1971 में इसको लागू किया गया था। अब जो SI यूनिट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मूल मात्रक और पूरक मात्रक। और हमारे पास जो टोटल SI यूनिट होती है वो कितनी होती है, 9। इसमें ऐड कर लीजिएगा, टोटल यूनिट होती है 9। और जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 और पूरक मात्रक होते हैं हमारे पास 2। तो अब मैं आपको बताऊं कि मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। और जो पूरक मात्रक है वो कितने होते हैं, 2। तो कौन कौन से होते हैं चलो देखते हैं। द्रव्यमान यानी किलोग्राम, किसे डिनोट करते हैं इसको, केजी। दूसरा है लंबाई, लंबाई को हम करेंगे मीटर में, किसे डिनोट करेंगे, एम से। तीसरा है समय, समय को किसमें, सेकंड में, ऐसे डिनोट करेंगे इसको। चौथा है हमारे पास ताप, टेम्परेचर। ताप को किसमें करेंगे, केल्विन में। तो ताप का जो मात्रक होता है जिसे हम डिनोट करते हैं उसको वो क्या होता है, टी और टी नहीं, के और थीटा। कई जगह थीटा भी मिलेगा और कई जगह
के भी मिलेगा आपको। पांचवा ज्योति तीव्रता किसमें करेंगे हम, कैंडेला CD। छठा है अपने पास विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर में, एम्पियर का ए। और सातवां है हमारे पास लास्ट पदार्थ की मात्रा, मोल। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, मोल से। ये एक मात्रा ऐसी जिसको हम मोल से डिनोट करते हैं डायरेक्ट, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते, इसकी पूरी फॉर्म में आती है मोल। और जो पूरक मात्रा के अपने पास दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, समतल कोण जिसको हम रेडियन में मापते हैं, किसमें मापते हैं, रेडियन में। और दूसरा है हमारे पास ठोस कोण, ठोस कोण को मापते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में मापते हैं हम। तो यह हो गया हमारा परिचय मात्रा के बारे में। जैसा हमने देखा समतल कोण का किसमें मापते हैं हम, रेडियन में, रेडियन। तो पाई रेडियन में कितने डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्री का। तो एक रेडियन की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 57.2 डिग्री। कैसे निकाला हमने, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.14 या 22/7। ये वैल्यू रख के हमारे पास एक रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो याद रखना, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला है इसका, 180 डिग्री बटा पाई, और जो भी हमें संख्या दी गई है वो मल्टीपल में आ जाएगी इसके। और इसी प्रकार डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, डिग्री से रेडियन में, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका, पाई ऊपर आ जाएगा और जो दी गई संख्या है वो इसके मल्टीपल में रहेगी। तो इस प्रकार आप दोनों तरह से आप मान निकाल सकते हो, रेडियन से डिग्री में पूछे चाहे डिग्री से रेडियन में पूछे, तो दोनों तरह से आप मान निकाल सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियां। तीन पद्धतियां होती है, पहली है MKS, दूसरी CGS और तीसरी FPS। तो MKS क्या होती है, M का मतलब मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। इसी तरह CGS जो इकाई होती है वो MK से छोटी होती है, C से सेंटीमीटर, G का ग्राम और S का सेकंड ही रहने वाला है। इसी तरह इसमें F का फुट, पाउंड और सेकंड। देखिए दोस्तों, तीनों पद्धतियों में S जो है सेकंड टाइम वो तीनों में सेम है, तो S चेंज नहीं होने वाला है, बाकी सभी राशियां वो चेंज होने वाली है। और FPS की जो खासकर बात है, ये एकमात्र इकाई जो जिसको कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ध्यान रखना आप। और जो बाकी दो पद्धतियां हैं MKS और CGS, वो हमारे इंडिया की है, जो भारतीय पद्धतियां कौन सी है,
एमकेएस और सीजीएस। और दोस्तों जो एसआई यूनिट है, वो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है देखते हैं। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे हमने आयत का क्षेत्रफल का देख लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये दोनों क्या है, लंबाई तो है, दोनों डिस्टेंस ही तो है, तो इसका क्या होगा, लंबाई का क्या होता है मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होगा मीटर। तो दोनों से मिलकर क्या बन गया ये मीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हो गया क्षेत्रफल का। दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। और एक पारसेक की वैल्यू क्या होती है, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और यही जो 3.26 प्रकाश वर्ष, इसको हम नूरी साल भी बोलते हैं, इसके बराबर होता है। और जो प्रकाश वर्ष है वो पारसेक से छोटा ही होता है, लेकिन दूरी का मात्रक ही होता है। और दूरी का सबसे छोटा मात्रक जो होता है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, एटो। और एक एटो की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻−18 मीटर। और जो एक प्रकाश वर्ष है हमारे पास, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इसके बराबर होता है। और जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड, उनके बीच की दूरी को किस में मापा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो किसके बराबर होती है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 10 के घात, उनके प्रत्यय और प्रतीक, कि उनको हम कैसे चेंज करते हैं, ये कहाँ काम में आते हैं। जब हम चेंज करते हैं किलोमीटर को मीटर में, ये तो हमारे पास छोटी छोटी इकाइयाँ हो गई। जैसे ये हमारे पास बड़ी इकाई आती है, जैसे 10 लाख 20 लाख, उनको हम कैसे चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। तो 10⁻18 उसको हम किससे डिनोट करेंगे,
एक्सा, एक्सा का प्रतीक क्या है ई। और 10⁻15 इसकी क्या है पेटा, इसको डिनोट करेंगे पी से। इसी तरह 10⁻12 टेरा टी। और 10⁻9 को गीगा जी से डिनोट करेंगे। और 10⁻6 इसको मेगा से एम से डिनोट करेंगे। इसी तरह किलो, किलो आ गया देखो यहाँ छोटी इकाई आ गई। हम यहाँ तक लिमिट है, यहाँ तक लिमिटेड है हमने सिर्फ यहाँ तक बढ़ाया आज तक। तो 10⁻³ की किलो के से डिनोट करेंगे। और जो 10⁻², 10⁻2 हेक्टो एच। और 10⁻1 डेका डीए, इससे डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। 10 की घात को हम कैसे चेंज करेंगे, किससे डिनोट करते हैं, ये प्रत्यय क्या है, ये सब आ गया हमारे पास में। तो अभी हमने देखा 10 की घातांक के जितने भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के सभी हमने देखे। अब इसी तरह इनके नेगेटिव है, नेगेटिव घात। तो नेगेटिव घात में क्या है 10⁻−18, इसको किससे एटो ए से डिनोट करेंगे। 10⁻−15 फेमटो एफ से डिनोट करेंगे। 10⁻−12 पिको स्मॉल पी, स्मॉल पी से डिनोट करेंगे हम। 10⁻−9 नैनो स्मॉल एम। 10⁻−6 माइक्रो, यह है म्यू, म्यू बोलते हैं इसको। 10⁻−3 मिली एम, सुना होगा हमने मिलीमीटर मिलीग्राम, वही है, वही मिली है। 10⁻−2 सेंटी, ये सेंटीमीटर वाला आ गया सेंटी। 10⁻−2 और डेसी 10⁻−1 डी से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया सब कुछ। 10 के हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ लिए हमने, 10 के घातांक जो भी है सब कुछ पढ़ लिए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट जरूर करें।